जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित अपन पढ़ रहे थे। उसमें आज अपन चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इसका इसकी जो एक्सरसाइज है 4.3 जो कोण पर आधारित है ना, उसको अपन आज अच्छे से उनके क्वेश्चन अपन करेंगे। उसमें शायद 2-3 क्वेश्चन है, उनको अपन करेंगे। तो उससे पहले अपन ने कोण के बारे में अच्छे से पढ़ा है, यानी कि कल वाली क्लास में हमने कोण के बारे में, कोण क्या है, कैसे बनता है, कोण किसे कहते हैं, है ना, कोण को दर्शाते किससे हैं, कोण को मापते किससे हैं ना, कोण के कितने भाग होते हैं, जैसे कोण पर, कोण के अंदर का भाग अभ्यंतर, कोण का बाहर वाला भाग बहिर्भाग। ये सब हमने कोण के बारे में जितनी भी जानकारी थी, जो सामान्य जानकारी जो हमारी कोण पर हमारा बेसिक बनाती है ना, वो सब हमने कल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा था, है ना। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देखिए, ताकि आपको कोण के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जिससे ये जो अपन उस कोण के ऊपर अपने जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 में कोण के ऊपर ही सारे क्वेश्चन है, उनको अपन अच्छे से समझ सके, है ना। तो आज अपन एक्सरसाइज 4.3 है जो कोण के ऊपर आधारित है, उसके अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। उनके अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या हो, आपकी किताब अपने पास ले लीजिए और उसमें आप निकाल लीजिए एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 जो कि अपना इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है नए पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है ना। नए पाठ्यक्रम के अनुसार अपना ये जो एक्सरसाइज 4.3 है उसमें ये अपना लास्ट है। इसके साथ ही अपनी जो अध्याय 4 है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, ये कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। यानी कि हमें एक आकृति दे रखी है और उसमें कितने कोण बने हैं उनके अपन को क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो देखो आकृति क्या बना रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें ये वाली आकृति बना रखी है। ऐसी कुछ आकृति बना रखी है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है। फिर इन रेखाओं के लिए, मतलब इन भुजाओं के लिए ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, इनके लिए ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, इनके लिए ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ठीक है। तो एक प्रारंभिक बिंदु से जब दो भुजाएं निकले ना, अब ये बंद आकृति है, किरण तो वैसे आगे तक चलती रहती है, बंद आकृति है। तो जब एक बिंदु से दो भुजाएं निकल रही हो तो उनके बीच में जो आकृति बनेगी, दो किरण। अब किरणों को जब हमने एक बंद आकृति में कर दिया तो किरण नहीं रही, वो क्या बन गई, भुजा बन गई, है ना। तो उनके बीच में देखो इस एक बिंदु है, अपने इनको नाम दे देंगे, नाम दे रखा है, दे क्या देंगे, ABCD। ये यहाँ पे अपने चित्र में नाम दे रखा है ABCD, ठीक है। तो अपन इनको अब देखो दो, एक बिंदु से इनका देखो प्रारंभिक बिंदु क्या है, इन दोनों का A है। तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण देखो, एक कोण ये बन रहा, फिर यहाँ पे बिंदु B पर कोण बन रहा है, बिंदु C पर एक कोण बन रहा है और बिंदु D पर एक कोण बन रहा है। और अपन को ये कहा कि नीचे दी गई यानी कि ये जो आकृति है इसमें अपन को कोणों के नाम लिखने हैं। तो अपन देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से, क्योंकि एक बिंदु पर जब एक ही कोण हो तो यही संपूर्ण है। अगर यहाँ से अगर एक तीसरी लाइन निकलती तो फिर अपन अलग अलग दर्शाते। तो आप देखो इस ये वाला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोण ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोण ए। और इसी कोण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये किन किन के बीच में बना हुआ है, डी ए और ए बी के बीच में है। तो अपन इसको दर्शा सकते हैं, देखो डी, और जिस बिंदु पे कोण बना हुआ होता है उसको अपन कहाँ लिखते हैं, बीच में ना। जिस बिंदु पे कोण बना रखा है, अपन मान लो इस कोण ए के बारे में बता रहे हैं, तो DAB ये वाला कोण, आप किस बिंदु पे कोण बना हुआ है, ए पे, तो अपन इस ए को कहाँ पे लिखेंगे, बीच में, और फिर B। यानी कि अब इसका मतलब क्या, और ये क्या है, ये कोण को दर्शाने का चिन्ह है। यानी कि अपन कोण की बात करें, कोण DAB, इस ए का मतलब है कि हम इस ए की बात है कर रहे हैं। ये हमने कल अच्छे से पढ़ा था, है ना। तो देखो DAB ये, तो इसको आप कोण ए भी लिख सकते हो या फिर इसको आप कोण DAB भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ये ज्यादा सही है। और इसको आप, या इसी को आप कोण
बी ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी ए डी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बस ये ए है वो बीच में आना चाहिए। ये क्या दर्शाता है कि कोण डी ए बी, इसका मतलब क्या है, ये जो बीच वाला अक्षर है उस पे कोण बना हुआ है, ये कोण इसको दर्शाता है। तो ये कोण ये ए ये भी सही है, लेकिन ये पूरे को दर्शाता है। जब यहाँ पे कोई बीच में और रेखा आ जाती है ना, तब ये कोण ए इन दोनों को दर्शाएगा। तो अभी तो ये अकेला है, तो आप इसको कोण ए भी लिख सकते हो और कोण ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आप देखो 4 कोण बने हुए हैं, इस बिंदु पे कितने कोण बने हुए हैं, 4। इस आकृति पर कुल कितने कोण हैं, 4 कोण है। इस आकृति पर, इस आकृति में 4 कोण बने हैं। इस आकृति पर कितने कोण बने हैं, इस आकृति पर 4 कोण बने हैं। तो पहला तो ये लिख दिया। अब दूसरा देखो कोण बी, दूसरा कोण कौन सा है, कोण बी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ये किस किस के मध्य बना हुआ है, देखो ए बी और बी सी के बीच में बना हुआ है, ए बी और बी सी के। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी सी, यानी कि जिस बिंदु का अपन कोण बता रहे हैं उसको अपन कहाँ पे रखेंगे, बीच में। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोण सी बी ए, दोनों साइड से अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण सी बी ए, ये भी इसका सही है। बस अपन को जिस बिंदु पे कोण है उसको कहाँ पे, उस बिंदु को अपन को बीच में रखना है, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा कोण है कोण सी, ठीक है, कोण सी। आप इसको अपने या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण। अब तो किन किन के बीच में है, ये डी सी सी डी, डी सी भी बोल सकते हैं, सी डी भी बोल सकते हैं उस भुजा को। तो ये देखो रेखाखंड है, और जब बहुभुज के जो रेखाखंड होते हैं उन्हीं को, ये देखो बहुभुज है, बहुभुज में ये बंद आकृति है, क्या है, बंद आकृति। कितनी भुजा वाला बहुभुज है, ये 4 भुजाओं वाला, इसलिए इसका नाम क्या है, चतुर्भुज है। अगर 3 भुजा वाला बहुभुज होता तो त्रिभुज, 5 भुजा वाला बहुभुज होता तो पंचभुज। इसमें तो 4 भुजा है, देखो 1 2 3 4, और बंद आकृति है, इसीलिए ये 4 भुजाओं वाली बंद आकृति हो गई। और बहुभुज, और बहुभुज में कौन सा, चतुर्भुज, क्योंकि इसमें कितने भुजा है, 4 भुजा है ना। तो अब देखो ये अब सी, अब ये जो बहुभुज के जो रेखाखंड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो एक तो ये सी डी भुजा है और एक बी सी या सी बी। तो इसको सी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, सी बी बोलो या बी सी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो कोण बी सी ए, यानी कि हम देखो कोण सी है ना, हमने सी बिंदु को बीच में लिख दिया। ये अब ये बता रहा है कि सी बिंदु पर कोई कोण बना हुआ है। ये जो बात है ये हमें ये बता रहा है कि कोई कोण है और वो कोण बिंदु सी पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हमारे पास ये आकृति नहीं होती तो भी हम इसको ये देख करके बता देती कि कोई आकृति है और उसमें एक कोण है और वो कोण बिंदु सी पर बना हुआ है, ठीक। इसको अपन या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण डी, यानी कि इधर से भी लिख सकते हैं डी सी ए, बस ये सी बीच में रहना चाहिए बस। चौथा कोण देखो कोण डी, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोण सी डी ए। देखो ये किन किन के मध्य बना हुआ है, डी सी और ए डी के मध्य। तो अपन सी डी ए इसको बीच में ले लिया, यानी कि ये बता रहा है कि कोई आकृति है और उसमें एक बिंदु डी है और उस डी बिंदु पे क्या बना हुआ है, ये वाला कोण बना हुआ है। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या अपन इसको लिख सकते हैं कोण ए डी सी। डी को अपन को कहाँ पे रखना है, बीच में रखना है। ये अपना हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, यानी कि हमें इसमें भी एक आकृति दे रखी है और हमें 3 आगे इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस आकृति से संबंधित है। तो अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो मैं आकृति बनाता हूं। चलो सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि लाइट वगैरह सही है या नहीं है ना, बीच बीच में, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है। हाँ लगभग ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस है और कर लेते हैं ना, अभी ठीक है, ठीक, हाँ अभी ठीक है। देखो ये हमको आकृति दे रखी है, ये अपन को क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है, और ये आगे बढ़ रही है, यानी कि एक बिंदु से निकली है और ये आगे निकल रही है। फिर यहाँ पे बिंदु दर्शा रहे हैं, इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ,
तो ओ इन तीनों किरणों का क्या है, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक, और फिर बिंदु दर्शा रखे हैं। एक सी बिंदु है जो यहाँ पे पड़ा है, एक है एफ बिंदु, इसको आराम से हाथ में लेकर के बना लेता हूँ। यहाँ पे एफ बिंदु है, फिर यहाँ पे इस वाले पे बी और ई बिंदु है, और इस वाले पे डी बिंदु है, और यहाँ पे ए बिंदु है। ठीक, ये वाली आकृति है। अब देखो हमने कल पढ़ा था कि कोई भी कोण होता है उसके तीन होते हैं, तीन भाग होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं। एक तो कोण का बहिर्भाग यानी कि कोण के बाहर वाला भाग, कोण के अंदर वाला भाग यानी कि कोण का अभ्यंतर, और एक कोण के ऊपर यानी कि कोण पर स्थित कोई भाग बिंदु है ना, कोण पर। तो ये तीन भाग होते हैं कोण के। तो अपन को क्वेश्चन नंबर 2 की इस आकृति को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना। पहला पार्ट पूछ रखा है कि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ, सॉरी हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया ना। देखो पहला है कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। अब देखो अपने को कोण पढ़ना आना चाहिए DOE, तो अपन जाएंगे, देखो बिंदु डी का है DOE, यानी कि इस वाले कोण की बात हो रही है। किस वाले की, देखो O बीच में लिखा हुआ है, यानी कि इस O बिंदु पे कोई वो कोण बना हुआ है। और अब ये ऐसा नहीं बोला कि कोण O बोलता तो ये पूरा हो जाता, कोण O बोलता तो क्या हो जाता ये पूरा, लेकिन हमें स्पेशल किस कोण की बात करनी है, इसकी। इसीलिए हम जब स्पेशल किसी एक बिंदु पर 2 या 3 कोण होना, तो स्पेशल कोण को दर्शाने के लिए अपन ये क्या करते हैं, ये 3 वाला लेते हैं, और ये जो 1 वाला लेते हैं ये पूरा संपूर्ण को दर्शाता है। तो यहाँ पर तो चलो ये अकेला ही था तो ये जम गया, लेकिन जब एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक कोण बने हुए हो तब उनको इसी तरीके से अपन को दर्शाना होता है। तो यहाँ पे देखो 2 कोण बन रहे हैं एक बिंदु पे, है ना, एक बिंदु पे 2 कोण बन रहे हैं, 2 तो छोटे छोटे बन रहे हैं और तीसरा पूरा संपूर्ण बड़ा कोण बन रहा है। तो देखो अपन को कौन सा कोण की, कोण DOE। अब बीच में आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि DOE, O बिंदु पे तो कोई कोण है, लेकिन उसमें भी कौन सा DOE, ये वाला कोण। अब इसमें क्या है कि कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। तो अभ्यंतर में देखो, अब इसका अभ्यंतर यानी अंदर वाला भाग, तो इस कोण का अंदर वाला भाग तो ये रहा, अंदर वाला भाग क्या है, ये है। अब इसके अंदर कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु A स्थित है। देखो कोण DOE के अंदर क्या है, A बिंदु स्थित है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कोण DOE के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर वाला भाग, क्या, अंदर वाला भाग, अभ्यंतर में बिंदु A स्थित है, यानी कि बिंदु A है वो कोण DOE के एरिया में, यानी कि DOE का ये घर है, ये बाहर का भाग है, और ये घर की क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, अभी घर होता है अपना, अब घर में क्या, एक हमारे घर का अंदर का हिस्सा होता है, फिर बाहर का हिस्सा होता है, और एक हमारे घर की बाउंड्री होती है। बस ऐसा ही कोण का घर है, ये कोण के अंदर का, कोण के घर का अंदर का हिस्सा है जिसको अपना अभ्यंतर बोलते हैं, फिर कोण के घर की बाउंड्री है, और फिर कोण के बाहर का हिस्सा है। यानी कि इस कोण DOE के अलावा ये जो है वो क्या है, बहिर्भाग है। ठीक है, बिंदु A स्थित है। आइए देखो बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी ये बोल रहा है कि कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। अब देखो कोण E, हम EOF यानी कि अब कौन से कोण की बात हो रही है, अब इस वाले कोण की बात हो रही है, और इस कोण के बहिर्भाग में स्थित है। तो इसके बाहर क्या क्या स्थित है, देखो तो ये तो कोण का अंदर वाला हिस्सा हो गया, ये इतना इतना, तो ये तो क्या हो गया, देखो मैं दर्शाता हूं, ये जो इतना इतना है ये तो इस कोण EOF का अंदर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अभ्यंतर किस कोण का, EOF, इस वाले कोण का। अब बहिर वाला तो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो ये जो बाहर वाले बिंदु है ये सब क्या आ जाएंगे, बहिर्भाग में रहेंगे। तो देखो कोण EOF, अब O क्या है कि O पे कोण बना हुआ है, और वो भी कौन सा, EOF, ये वाला कोण है ना। तो EOF के बहिर्भाग में, बहिर्भाग का मतलब बाहर वाला क्षेत्र, बाहर वाला भाग लिख देते हैं यहाँ पे। बहिर्भाग का मतलब क्या होता है, बाहर वाला भाग या क्षेत्र में बिंदु। अब बताओ बाहर कौन सा, एक बिंदु C स्थित है,
फिर बिंदु ए स्थित है और बिंदु डी स्थित है। देखो ये भी तो बाहर स्थित है इस कोण के लिए, तो क्योंकि इसकी तो ये बाउंड्री है और ये अंदर का है, इसके अलावा जो भी है वो बाहर स्थित है। तो कौन बिंदु ए, बिंदु सी, बिंदु ए और बिंदु डी, ये सब क्या है, कोण ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित है। तो बिंदु सी, बिंदु ए व बिंदु डी स्थित है। ये तीनों बिंदु कहाँ पे स्थित है, कोण ईओएफ के बहिर्भाग में स्थित है। और अगर इन बिंदुओं की बात करें ई, बी, ओ और एफ, ये इस कोण पे ही स्थित है। ये कोण की बाउंड्री में है तो ये कोण पर स्थित है, और कोण के अंदर तो कोई बिंदु है नहीं, तो कोण के अंदर तो कोई बिंदु नहीं है। इस वाले कोण में अंदर ई ए बिंदु है और इस कोण पर ई, बी, ओ और डी स्थित है। तो ऐसा कितने भी प्रश्न पूछो हम उत्तर दे देंगे ना, स्थित है। अब देखो सी वाला पार्ट, सी है कि कोण ई ओ एफ पर स्थित है। तो कोण देखो ई ओ एफ है। अब इसकी बाउंड्री पे जो जो बिंदु वो सारे इसके ऊपर स्थित है। तो बिंदु ई भी इस कोण पे स्थित है, बिंदु बी भी, बिंदु ओ भी और बिंदु एफ भी, ये सब कहाँ पे, कोण पर स्थित है। और वो कोण कौन सा, कोण ई ओ एफ पर बिंदु ई, बी, ओ तथा एफ स्थित है। यानी कि ये जो कोण है ई ओ एफ, यानी कि ये जो कोण है इस पर ये वाले बिंदु स्थित है, ई, बी, ओ और एफ स्थित है। और अंदर वाले भाग में तो इसके कुछ भी स्थित नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो बाहर है ना बादल हो रखे हैं बहुत अच्छे वाले, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से बादल होते हैं और वापस चले जाते हैं, बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये मोर बोल रहे हैं कि बारिश आओ, अब बारिश पता नहीं कब आएगी। चलो बारिश तो पता नहीं कब आएगी। अपना ये जो चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, ये हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, पूरा बेसिक हमने इसका पढ़ा है। अगर आप शुरू से इस चैप्टर को देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए, जिसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें दो कोणों की रफ आकृतियां खींचनी है। कितने की, दो कोणों की, यानी कि हमें ऐसी ऐसी आकृतियां खींचनी जिसमें कोण दो हो। लेकिन ये वाले इसमें आए, देखो क्या है, इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं और हमें इन 5 पार्ट की अलग अलग क्या बनानी, आकृतियां बनानी है। इसमें देखो पहला पार्ट है ए क्या बोल रहे हैं कि उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी कि दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखो जब अपन कोण खींचते हैं तो ये देखो ये हमने क्या खींच दिया, कोण खींच दिया। अब इसमें उभयनिष्ठ बिंदु, तो कोण बनने के लिए तो उभयनिष्ठ बिंदु एक बिंदु होना जरूरी है। जब तक दो किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तब तक वहां पे कोण बनेगा ही नहीं। तो हमने कोण की परिभाषा ये पढ़ी थी कि जब दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उनसे कोण बनता है। और प्रारंभिक बिंदु को हमने क्या बोला था, उभयनिष्ठ बिंदु। इसी को हमने क्या बोला था, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। और ये हमारा क्या बन गया, कोण ए बन गया। और इसको अब नाम भी दे सकते हैं, नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं, दे दो, चलो ए बी और ये हो गया अपना सी। यहाँ पे कोण क्या बन गया, सी ए बी या बी ए सी, ये वाला बीच वाला। तो एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो हमने एक बिंदु तो ये रहा उभयनिष्ठ हो गया। इसमें ये पूछा था कि दो कोण, अच्छा ये तो एक कोण ही हुआ, हमें दो कोण बनाने हैं। ठीक है, कितने, दो कोणों की रफ आकृतियां बनाइए। अभी तो हमने एक कोण ही बनाया है, दो कोण कहाँ बनाए, तो अपन एक किरण और खींच देंगे, ये लो। अब बताओ कितने कोण हो गए, कोण हो गए 2 और इसको अपन दे देंगे डी। अब देखो कोण तो कितने हो गए, डी ए बी, और एक कोण कौन सा हो गया, सी ए बी। और इन दोनों का बिंदु क्या है, एक ही है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है। ये पूछा था कि दो कोण बनाइए लेकिन जिनका उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो, एक ही हो। तो देखो हमने दो कोण बना दिए,
कौन कौन से दो कोण बना दिए? तो हमने देखो कोण दो बना दिए कि एक तो हमने बना दिया कोण डी ए बी व एक हमने कोण बना दिया सी ए बी। देखो एक तो कोण तो हमने क्या बना दिया डी ए, अच्छा पूरा नहीं लेना है, देखो डी ए सी। एक कोण तो हमने क्या बना दिया डी ए सी ये वाला, एक कोण हमने बना दिया सी ए बी ये वाला। दो कोण बना दिए और इन दोनों कोणों का क्या है बिंदु ए को बेनिष्ठ है और वो बिंदु बेनिष्ठ कौन सा है ए बिंदु। तो ये हमने कर दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोण तो हमें दो ही बनाने हैं, लेकिन इस बार कितने दो बिंदु बेनिष्ठ हो, यानी कि हमें दो कोण ही बनाने हैं। लेकिन इसमें तो देखो एक ही बिंदु कॉमन था, एक ही बिंदु बेनिष्ठ, लेकिन अब की बार दो बिंदु बेनिष्ठ होने चाहिए। दो कोण बनाने हैं और उसमें दो बिंदु बेनिष्ठ हो। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमने दो कोण बनाने हैं और उनपे दो बिंदु बेनिष्ठ हो। देखो ये हमने कोण बना दिया, दो बिंदु बेनिष्ठ होने के लिए अपन क्या करें, देखो एक कोण तो ये बन गया ए बी सी, ठीक, और देखो बन जाएगा। अपन कैसे बनाएंगे? अपन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हमें दो बिंदु बेनिष्ठ लेने ना, तो अपन क्या कर देंगे इसको ऐसे बना देंगे। ये लो, ये भी कोई कोण क्या हो गया डी ई सी, यानी कि ये बिंदु डी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है और ये सी तो अपना लिया हुआ है, तो ये क्या ले लो एफ ले लो, है ना। तो ये देखो कितने कोण बना दिए हमने, दो कोण। एक तो कौन सा ई डी एफ, एक कोण तो ये हो गया और एक हो गया सी ए बी। और इनमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने देखो, यहाँ पे एक बिंदु दे दो, देखो यहाँ पे ले लो जी और ये बिंदु ले लो एच। तो ये दो बिंदु है जो कोण ए पर भी स्थित है और कोण डी पर भी स्थित है। तो यहाँ पे देखो दो बिंदु स्थित हो गए, दो बिंदु क्या हो गए उभयनिष्ठ हो गए। देखो एक तो कोण ए है और वह दूसरा कोण कौन सा है कोण डी है, और इस पे कितने बिंदु बेनिष्ठ है, देखो कोण डी पर भी जी और एच स्थित है और कोण ए पर भी ये दोनों बिंदु स्थित है। तो यहाँ पे देखो जी व एच इन दोनों कोणों के, अब दोनों कोण कौन से ये वाले, दोनों कोणों के उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक, ये वाला हो गया। अब देखो सी, देखो कोण दो ही रखने हैं, लेकिन इस बार कितने उभयनिष्ठ बिंदु रखने हैं, उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी कि कोण अपन को दो ही बनाने, लेकिन अब की बार तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखो ये भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, हमने देखो एक कोण ऐसा बनाया, ये कोण हो गया पी क्यू आर, यानी कि यहाँ पे आर बिंदु है, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है। तो एक कोण तो हो गया पी, और दूसरा कोण हम ऐसे बनाए कि तीन बिंदु इन दोनों कोणों में क्या हो जाए कॉमन हो जाए। तो अपन देखो एक तो से खींच देंगे, तो ये देखो दो बिंदु हो गए, और एक हम ऐसे खींच देंगे, तो आप देखो कितने बिंदु कॉमन हो जाएंगे। देखो एक तो हो जाएगा ए, दूसरा कॉमन पॉइंट हो जाएगा बी, तीसरा कॉमन पॉइंट हो जाएगा सी। अब इसमें देखो, और ये कौन कौन सा बन गया, ये बन गया एम एन ओ, ठीक। देखो हमने वापस देखो दो कोण बना दिए, एक तो कोण कौन सा बनाया कोण पी जो ये रहा, और एक हमने कोण बनाया ओ, दो कोण बना दिए, और इन दोनों कोणों पर कौन कौन से बिंदु स्थित है, कोण ए सॉरी बिंदु ए भी देखो इस कोण एम पर भी स्थित है और कोण पी पर भी स्थित है, बिंदु बी एम पर भी स्थित है, पी पर भी स्थित है, बिंदु सी
एम पर भी स्थित है और बी पर भी स्थित है। तो ये क्या हो गए, 3 उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। तो देखो कोण एम, अब देखो हम अकेले बिंदु से क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक बिंदु पर एक कोण ही बना हुआ है। जब एक बिंदु पर एक कोण हो तो हम इनसे भी दर्शा सकते हैं, केवल एक बिंदु से दर्शा सकते हैं। लेकिन जब एक बिंदु पर 2 से ज्यादा कोण हो तो अपन को इस वाले तरीके से दर्शाना होता है। ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है ना, फिर भी है ना। इसलिए तो एक बिंदु पर एक कोण है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण एम व कोण पी। यहाँ पर भी देखो एक बिंदु पर एक कोण है, तो कोण एम व कोण पी पर 3 उभयनिष्ठ बिंदु, 3 उभयनिष्ठ, चलो इनको छोटा करते हैं थोड़ा ताकि अपनी 500 पार्ट एक साथ आ जाए, है ना। पर 3 उभयनिष्ठ बिंदु, 3 उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो ए, ये भी दोनों कोणों पर स्थित है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, दोनों कोणों पर, न कि अंदर है, अंदर स्थित नहीं है ना, दोनों कोणों पर स्थित है। तो दोनों कोणों पर स्थित है इसीलिए उभयनिष्ठ है। तो 3 उभयनिष्ठ बिंदु ए बी व सी स्थित है, ठीक है। अब ये दोनों कोणों पर स्थित है इसीलिए उभयनिष्ठ हो गए। अगर एक कोण पे स्थित होता तो वो उभयनिष्ठ नहीं होता। अब ये बिंदु ए है, ये कोण पी पर भी स्थित है और कोण एम पर भी स्थित है। बिंदु बी कोण पी पर भी स्थित है और कोण एम पर भी स्थित है, इसीलिए ये क्या हो गए, उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। अगला देखो डी, कोण तो है 3, कोण तो कितने, 2 ही, और उनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें क्या हो, 4 बिंदु उभयनिष्ठ। तो 4 बिंदु उभयनिष्ठ, तो देखो यहाँ पे 3 बिंदु उभयनिष्ठ है ना। अब ये वाली जो किन है ना, इसको भी इधर से निकाल देंगे तो अब 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो रहे हैं, 4 बिंदु उभयनिष्ठ। तो 4 बिंदु उभयनिष्ठ के लिए अपन क्या करेंगे, 4 बिंदु उभयनिष्ठ के लिए अपन एक आकृति ये बनाएंगे। तो इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे और दूसरा कोण बनाएंगे ऐसा। तो देखो 2 पॉइंट तो ऐसे उभयनिष्ठ आ जाएंगे और 2 ऐसे आ जाएंगे। तो ये हमने क्या बना दिए, 2 कोण बना दिए। क्या बना दिए, 2 कोण। ये हमारा कोण कोई मान लो आर है, ये हमारा कोई कोण ए है। अब इनको दर्शा दो, देखो ये कोण ए बी सी है, ये हमारा कोण आर पी क्यू आर है, और यहाँ पे बिंदु है एफ जी एच और आई। आप अपने मन से ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये बिंदु लो, आप अपने मन से जो मर्जी आए। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, अपन इनसे क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि बिंदुओं को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से दर्शाते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, आपका जो मर्जी करे वो वाले दर्शाइए, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाले ही दर्शाओ। तो आप देखो ये 2 कोण हो गए ना, 2 कोण कौन कौन से, देखो इसका मैं यहाँ लिख रहा हूं या इधर लिख लिया। देखो 2 कोण आर, इनकी 2 कोण, कोण आर व कोण ए। देखो एक कोण तो कोण ए हो गया और एक कोण कोण आर हो गया, के 4 उभयनिष्ठ बिंदु, 4 उभयनिष्ठ बिंदु। देखो बिंदु जी एफ एच व आई है। एक और देखो, जरूरी नहीं अपन कोण पर ही स्थित करें, ठीक है। अपन 4 बिंदु यहां पर भी ले सकते, देखो जी एच आई एफ। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चारों बिंदु है ये कोण आर के भी अभ्यंतर में स्थित है और कोण ए के भी अभ्यंतर में स्थित है। इसलिए ये चारों बिंदु कोण आर और कोण ए के क्या है, कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ है। क्यों, क्योंकि ये कोण आर के भी अंदर वाले भाग में आ रहे हैं
और ये चारों बिंदु कोण ए के भी अंदर वाले भाग में आ रहे हैं, अभ्यंतर में आ रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जरूरी नहीं हम कोण पर ही दर्शाए, अपन कोण के अंदर वाले भाग में ले लेंगे, है ना। अभ्यंतर में 4 बिंदु, लेकिन वो दोनों के अभ्यंतर में आने चाहिए। अगर अपन अभ्यंतर में ले रहे हैं तो बिंदु दोनों के अभ्यंतर में आने चाहिए, अगर अपन बहिर्भाग में ले रहे हैं तो फिर वो बिंदु चारों के चारों बहिर्भाग में जाने चाहिए। इन्हीं बिंदु को अपन कहीं इन दोनों कोणों से बाहर ले लेंगे और कहेंगे कि ये जो 4 बिंदु है, ये जो 4 बिंदु है, ये कोण, ये जो 4 बिंदु है, ये कोण ए के भी बहिर्भाग में स्थित है और कोण आर के भी बहिर्भाग में स्थित है। इस प्रकार से अपन ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना डी हो गया। अगला देखो ई क्या बोल रहे हैं कि उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो उसका तो देखो ये वाला चित्र हो जाएगा। देखो 2 कोण है और उनमें किरण एक उभयनिष्ठ, ये क्यों, क्योंकि ये देखो ये किरण है, ये इस कोण में भी आ रही है और इस कोण में भी आ रही है, तो ये क्या हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई, है ना। एक किरण उभयनिष्ठ, एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो उसमें देखो ये हमने एक कोण बनाया, ये इनका प्रारंभिक बिंदु हो गया O। अब एक किरण उभयनिष्ठ बनाने के लिए हम इसको बीच में से निकाल देंगे, तो ये वाली जो OP है, ये क्या है, इन दोनों कोणों की क्या है, उभयनिष्ठ किरण है। 2 कोण हो गए देखो M और N। तो देखो अब देखो बिंदु 1 है ना, अब इसको कोण ए से नहीं कोण ओ से नहीं दर्शाएंगे, अब अपन को वैसे जो पूरा है वैसे लिखना पड़ेगा। इस आकृति में कितने कोण बने हुए, 2 कोण, कौन कौन से, एक तो बना हुआ है कोण MON, कोण MON, देखो MOP, एक कोण तो ये बना हुआ है। वह दूसरा कोण कौन सा है, कोण PON। इस तरीके से अपन दर्शाएंगे। जब एक बिंदु पर 2 या 2 से अधिक कोण आ जाते हैं तब इनको इस तरीके से दर्शा देते हैं, और जब एक बिंदु पर केवल एक ही कोण हो तब उनको अपन ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इन दोनों कोणों की एक ये जो किरण OP है, कोण MOP व कोण PON में किरण OP उभयनिष्ठ है। किरण OP क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि भाई देखो किरण OP ये इस कोण में भी आ रही है और किरण OP इस वाले कोण में भी आ रही है, दोनों में आ रही है, इसलिए क्या है, ये उभयनिष्ठ है। और इसी के साथ अपना जो ये एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट होती है। और इसी एक्सरसाइज के साथ अपना जो चैप्टर है 4, अध्याय 4, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, है ना, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या आइडियाज, ये क्या होती है, कंप्लीट। आगे अपन प्रारंभिक आकारों को समझना, अपना अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है, यानी उसमें भी अपना रेखाखंड, कोण, कोणों के प्रकार, क्योंकि हमने अब इनका बेसिक पढ़ लिया है, रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, भुजा क्या है, बहुभुज क्या है ना, फिर ये कोण क्या है, इनका हमने बेसिक पढ़ लिया। अब इसी ज्योमेट्री के साथ जुड़ी हुई अपनी एक्सरसाइज 5 है और उसका नाम क्या है, प्रारंभिक आकारों को समझना, कि त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है और उनमें कोण कौन कौन से बनते हैं, कोणों के कितने प्रकार होते हैं, रेखाखंड कैसे, रेखाखंड हमने समझ लिया तो रेखाखंड को मापते कैसे हैं, रेखाखंड की लंबाई कैसे मापते हैं, कोणों को कैसे मापते हैं, ना कोणों को किस में मापते हैं, तो वो तो हमने कल मैंने आपको बताया डिग्री में मापते हैं, तो कोणों को मापते किससे हैं, चांदे से, तो इन सब, और रेखाखंड को रूलर जिसको अपन स्केल बोलते हैं, इनसे। तो ये सब अपन किसमें पढ़ेंगे, अध्याय 5 में पढ़ेंगे और अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।